नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इसके पीछे वजह क्या रही, ये जानने के लिए बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। पार्टी हर राज्य में कार्य समिति की बैठक करके चुनाव नतीजों की समीक्षा कर रही है। अब तक यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विपरीत नतीजों की वजह के बारे में विचार विमर्श किया गया और जो नतीजे निकलकर सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी की बैठक में इस लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में टिप्पणी की गई। इतना ही नहीं, इस बैठक में यह भी कहा गया कि विदेशी ताकतें बीजेपी और मोदी सरकार को भारत से उखाड़ कर फेंकना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रविवार को ऐसे ही कुछ संकेत दिए थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदेशी ताकतों को मजबूत भारत रास नहीं आ रहा है। वो भारत की बढ़ती विकास दर से नाखुश हैं, इसीलिए वो देश हित में काम कर रही बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो सामने से बात नहीं कर सकते, इसीलिए पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से और ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। इन बैठकों में और एक बात जो चर्चा में है वो ये है कि विपक्ष ने संविधान बदलने और उसके आधार पर आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैलाई, जिसकी वजह से यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इतना बड़ा असर बीजेपी को देखने को मिला, जहां पर उनकी सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई। जहां यूपी और दलितों की बड़ी आबादी है, ऐसी जगहों पर ये अफवाहें फैलाई, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही समीक्षा बैठकों में बीजेपी के अंदर आंतरिक विवाद या गुटबाजी पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके अलावा बीजेपी महासचिव बीएल संतोष हाल ही में यूपी पहुंचे थे। तब कई नेताओं ने कहा था कि आंतरिक विवाद या गुटबाजी के कारण उन्हें कई सीटें गंवानी पड़ी हैं। इसमें मुजफ्फरनगर जैसी हाई प्रोफाइल सीटों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनावों में सफल रही और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और विपक्ष की मंशा पर पानी फिर गया। हालांकि बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं और इसी को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उन वजहों की काट ढूंढी जा सके जिसने बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल, इस सब सियासी समीकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।